साथियों, यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित डेली ही आप कोई ना कोई अपडेट देख रहे हैं, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर आपका कोई नोटिस हो। नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप डेली ही एक दो दिन छोड़ के देखने को मिल जाती है कि भाई कभी परीक्षा केंद्रों से संबंधित सूची मांगी जाती है, तो कभी कंपनी को लेकर, कभी कुछ ऐसे करके आपको डेली ही डेली कोई ना कोई नई अपडेट मिल जाती है। और नोटिस तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, फिर चाहे वो इंटरनल नोटिस हो या फिर बाहरी नोटिस हो। आप लोगों की पहुंच इतनी ज्यादा है कि भाई कोई भी न्यूज आए तो सबसे पहले आपको मिल ही जाती है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो 28 जून का नोटिस है, ट्रेनिंग से संबंधित, आपके प्रशिक्षण से संबंधित जो नोटिस है। पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि इस नोटिस में कहा क्या गया है। ये नोटिस है आपका पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें बताया गया है 60,000 यूपी पुलिस के पदों पर भर्ती कराई जानी है निकट भविष्य में, जिसके लिए इन्हें 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण भी देना होगा। इसके संबंध में मुख्य आरक्षी ITI और PTI की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रत्येक कमिश्नरेट जनपद PAC वाहिनियां हैं, वहां से आपके 10 ITI और 2 PTI, कुल मिलाकर 12 ऐसे लोग जो कि इनके द्वारा दी गई शर्तें और अहर्यताएं पूरी करते हों, उनके नाम यानी कि ऐसी सूची जल्द ही 5 जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो ये आपका दिया गया है ITI और PTI से संबंधित। इसमें जो कुछ अहर्यताएं हैं, शर्तें हैं, जैसे ITI आपका 40 वर्ष से अधिक ना हो और जो PTI हैं वो आपके 35 वर्ष से अधिक ना हो। अब आप लोग कहेंगे भाई ये तो उनके लिए है, हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। भाई आप लोगों के लिए ही है, आप ही की भर्ती की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही आपका जो जल्दी से जल्दी एग्जाम होगा, तुरंत उसके बाद आपके प्रशिक्षण की तैयारी, इसीलिए इनको मांगा गया है भाई अभी से इनका नाम दे दो। तो इन्हें भी कोर्स करना रहता है, इन्हें भी पहले कुछ सीखना रहता है। आप बच्चों को क्या सिखाएंगे जाके ट्रेनिंग में। ITI, अब आप बोलेंगे कि ITI और PTI क्या होते हैं। ITI होते हैं जो आपको, देखिए आप जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तो आपकी 2 तरह से ट्रेनिंग होती है। एक आपकी वर्दी में होती है और दूसरी जो होती है आपकी PT ड्रेस में होती है, यानी कि लोअर टी-शर्ट और PT शूज में। ITI जो होती है आपकी वर्दी में होती है और जो वर्दी वाले बूट होते हैं उनमें होती है। उन्हीं में आपको दौड़ना पड़ता है, उन्हीं में आपको सारी चीजें करनी रहती हैं। PTI में आपको PT शूज पहन के दौड़ना पड़ता है, लोअर टी-शर्ट रहती है। ये होता है आपका ITI PTI। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इनकी भी सूची मांग ली गई है, विद्यालयों की सूची, हर चीज की सूची नोटिस सब कुछ प्रोसेस में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं कब तैयारी करूं, अभी ना करूं। भाई देखिए, सब कुछ आपकी भर्ती से संबंधित सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर आप अपनी भर्ती से, आप अपने एग्जाम से संबंधित क्यों नहीं कर रहे हैं सारी चीजें। आप भी अपने मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। अभी भी आप लोग यही सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। 6 महीने में आपकी ट्रेनिंग की बात यह है कि 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 1 महीने का पहले आपका JTC होती है, उसके बाद 6 महीने का RTC होता है। तो 1 महीने पहले जो आपको सिखाया जाता है नॉर्मल JTC होता है, उसमें आपको वर्दी बनवाई जाती है, PT ड्रेस मिलती है, कैसे आपको अधिकारियों के सामने बात करनी है, कैसे अधिकारियों को सैल्यूट करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर सिखाई जाती हैं, बेसिक चीजें JTC में। फिर 6 महीने की जो आपकी मेन ट्रेनिंग होती है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम में बहुत देरी है। आपका एग्जाम अगस्त में होने की पूरी संभावना है और हो सकता है आप लोग जनवरी तक ट्रेनिंग पर भी चले जाओ, दिसंबर जनवरी तक, क्योंकि इसीलिए सारी चीजें क्लियर की जा रही हैं कि भाई जैसे ही एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका जो है 1 महीने के अंदर ही अंदर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपका तुरंत जो है DBPST हो जाता है। DBPST में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और हाइट आपकी की जाएगी। लड़कों का चेस्ट होता है
तो चेस्ट और हाइट मापी जाएगी, लड़कियों की हाइट मापी जाएगी, वजन मापा जाएगा। किसी भी लड़की का, जो भी बहन हमारी डाइटिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हो, 40 केजी से कम वजन नहीं होना चाहिए। और ज्यादा की तो कोई बात है नहीं, 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका रनिंग हो जाती है, कुछ ही दिनों बाद आपकी रनिंग हो जाएगी, फिर आपका मेडिकल, आपका सिलेक्शन, आप चले जाएंगे ट्रेनिंग पर। तो बस यही बताना था कि देखिए नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, पेपर की कटिंग में भी आप न्यूज़ देखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट, बहुत सारे विद्यार्थी डिमोटिवेट हो गए हैं, लेकिन डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय अब डिमोटिवेट होने का नहीं है, और ना ही आपको ऐसा है कि आप लोग अब ये सोचें कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जो विद्यार्थी अभी भी ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, तो समझ लो कि आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही दूर अपने सिलेक्शन से होते जाओगे। और जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ भाई 8-10 दिन बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा, जितना निकट सोचोगे उतने ही सिलेक्शन के निकट होते जाओगे। तो बस यही बताना था कि नोटिस और सब कुछ आपकी भर्ती पर काम चल रहा है, आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत जल्द एग्जाम होगा, आप लोग बहुत जल्द ट्रेनिंग पर भी जाओगे। जय हिंद साथियों।